ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे सनातन धर्म के धुरंधरों, आप लोगों से मैं अभी हाल में ही हुए श्रद्धा नामक हमारी बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके जो 35 टुकड़े किए गए हैं, इस पे बहुत लोग अपनी बड़ी अच्छी अच्छी राय दे रहे हैं, बहुत उम्दा उम्दा राय दे रहे हैं। परंतु सभी लोग, मुझे लगता है, पक्ष निरपेक्ष हो करके राय दे रहे हैं। हम लोगों के माता पिता हम लोगों को बचपन से समझाते रहे क्या धर्म है क्या अधर्म है, और हम जिसे मानते रहे उसमें हमें सफलता मिलती रही, और जिसे हम नहीं माने उसमें हमें सफलता नहीं मिली। श्रद्धा के माता पिता ने उसको समझाया, बेटा ये अनैतिक कर्तव्य है, ये अनैतिक धर्म है, आप इसे मत करें। मगर श्रद्धा ने काम के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर के अपने परिवार का त्याग कर दिया, और जिन्हें हम मलेच्छ कहते हैं, जिन्हें हम सनातन धर्मियों का विरोधी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का संग किया। अब दूध और मदिरा का संग कभी हो नहीं सकता है, उसे मदिरा भी खराब हो जाएगी और दूध भी खराब हो जाएगा। श्रद्धा ने अपने सनातन धर्म में उत्पन्न होने के बाद भी जो सेकुलरिज्म का परिचय दिया, और जो आज के समाज में जिसको लोग वासना को प्रेम प्रेम कहते हैं, उस प्रेम को अंगीकार किया, उसका उसे दंड ये मिला कि उसके 35 टुकड़े हो गए। बहुत से लोग बड़े विचारक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर मैं किसी मलेच्छ को दोष नहीं देना चाहता। मैं दोष देना चाहता हूं सनातन धर्म के मानने वालों को। मैं दोष देना चाहता हूं उन माता पिता को जिन लोगों ने अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा तो देनी चाहिए पर अच्छे संस्कार न दे पाए। मैं एक सत्य वचन कहता हूं, आज से 3-4 वर्ष पहले मैं एक अपने शिष्य के यहाँ गया, और जब मैं अपने शिष्य के यहाँ गया तो उसकी माता ने कहा कि महाराज जी, मेरी ये जो पुत्री है, ये जो मेरी कन्या है, ये लड़कों की तरफ देखती तक नहीं है। बड़े अहम के साथ उन्होंने कहा। हमने कहा आपने बड़े अच्छे संस्कार दिए होंगे। बोली जी जी महाराज जी। और 1 साल बाद वो कन्या किसी बालक के साथ भाग गई घर छोड़ के। जब घर छोड़ के भाग गई तो मुझे पता चला, और जब धीरे धीरे समाज में बात फैली, मुझ तक बात आई, तब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा क्या करें, हमें तो इंग्लिश मीडियम ने ले डाला, हमने अपनी बच्ची को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, बहुत पैसा खर्च किया, पर ये उम्मीद नहीं थी। सनातनियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप फारसी पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, मगर घर में अपने बच्चों के साथ बैठ करके आधे घंटे रामायण भी पढ़िए, भागवत गीता भी पढ़िए, शिव चरित्र भी पढ़िए। घर में माता पिता की आज्ञा का संतान पालन करें, ऐसा वातावरण बनाइए। अन्यथा मकान तो बहुत बन जाएंगे, घर तो बहुत बन जाएंगे, बड़े रंगे पुते घर बनेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें, पर उसमें जिंदा लोग नहीं रहेंगे, उसमें मुर्दा लोग रहेंगे। अब आप उन घरों में जिंदा लोगों को रखना चाहते हैं कि मुर्दा लोगों को रखना चाहते हैं? आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो कि वे काम के और वैभव के वशीभूत होकर के अपनी जीवन लीला इस प्रकार से समाप्त कर लें। वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में सरकारें चाहे लाख कोशिश करें, स्त्रियों की रक्षा की, स्त्रियों की सुरक्षा की, नहीं हो सकता। घर घर में जब तक संस्कार नहीं बोए जाएंगे तब तक हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये कहता हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, जो लोग भी समाज में आजकल बहुत बड़े
ऐसी भाषा बोलते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, वो तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है। 70% परिवार भ्रष्ट हैं। पुरुष स्त्रियां सब व्यभिचारिणी होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग मंदिर भी तो जा रहे हैं, लोग गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, पर जब वो मेरे सम्मुख आते हैं और जब मैं अपने विचार से जानता हूं तो बस उनके पाप मौन हो जाते हैं। मेरे सामने मैं ये देखता हूं कि सभी कुओं में भांग पड़ी नहीं है, कुएं ही भांग के हैं। पानी थोड़ा पड़ा है, भांग के ही कुएं हैं। चारों तरफ एक ही नजारा है और इस नजारे का दंड हम सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे निवेदन है, बच्चों को आप पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, पर श्रद्धा जैसी कन्या ना घर में पैदा करें जिससे अश्रद्धा हो जाए। कन्या को अगर नाम श्रद्धा दें तो कम से कम उसे संस्कार भी दें, क्योंकि श्रद्धा से ही संस्कार की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।